जो व्यक्ति बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ देता है, ये मान लो कि भगवान की असीम कृपा उस पर हो गई है, असीम कृपा हो गई है, असीम कृपा हो गई है। जिंदगी में सबसे ज्यादा कठिन कोई समय है, सबसे कठिन समय है तो शरीर छोड़ने वाला है। शरीर छोड़ने का समय सबसे कठिन है। आदमी इतना तड़पता है, इतना रोता है, न जाने कौन से द्वार से प्राण निकले, कौन से द्वार से प्राण निकले। बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन है शरीर त्याग। कई आदमी जब संसार छोड़ के जाता है तो कईयों को भगवान की फोटो दिखाई जाती है, पता है, कईयों को गंगा जल पिलाया जाता है, हाँ, गीता का 15 अध्याय सुनाया जाता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाया जाता है, और उसको मन में चिंतन, उसके सामने फोटो लगाई जाती है, देख भगवान का भजन कर, देख देख दादी, देख देख दादी, देख, इतने दादी देखे ने, दादी गई। अब दादी ने देखा क्या? दादी जिंदगी भर तो कभी कथा में आई नहीं, अब अंतिम में कैसे दादी देख नहीं पा रही, दादी की देखते भगवान को देते आंखें बंद हुई, बंद हो गई आंखें, क्योंकि उन्हें कभी सत्संग किया नहीं। सत्संग करती तो भैया अलग बात होती। हाँ, एक और बताऊं, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि पितामह मुझे 100 जन्म याद है, मैंने ऐसा अपराध नहीं किया जिसका फल बाणों की सैया हो, मैं बाणों की सैया में पड़ा हूं, इच्छा मृत्यु का वरदान है, हाँ, फिर भी बाणों की सैया में पड़ा हूं। हे केशव, मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? तो भगवान कृष्ण कहते पितामह तुम्हें तो 100 जन्म याद है, मुझे उससे पहले वाला जन्म भी याद है। 101 जन्म पहले तुम राजा थे, तू जंगल में शिकार खेलने गए थे, एक सर्प पड़ा था, तुमने उसको बाण से उठाया, उठाकर फेंक दिया, वो कंटीली झाड़ियों में जाकर फंस गया और मर गया, तड़प तड़प के मरा। तो 101 जन्म पहले का भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। 101 जन्म, ये पहले वहां का भोग रहा है, 100 जन्म तो बाकी पड़े हैं, 100 जन्म तो तेरे बाकी पड़े हैं। ये सोचो कितनी बड़ी बात कह दी भगवान कृष्ण ने कि 101 जन्म वाला हिसाब हो रहा है अभी, तो ये 100 जन्म का हिसाब और चुकता होना है। तो भाई आप और हम जो भी कर रहे हैं, एक एक चीज लिखी जा रही है, एक एक चीज लिखी जा रही है, लेकिन इतनी पापी थी वो, इतनी पापी थी, लेकिन फिर भी शिव महापुराण की कथा सुनी और उसने बिना किसी कष्ट के शरीर को त्याग दिया। बोले शिव महापुराण की, यह है शिव महापुराण की कथा का महत्व है, यह है महत्व है, यह शिव महापुराण की कृपा की अनुभूति, यह अनुभूति है शिव महापुराण की। अगर आपसे जीवन में कोई कष्ट बन गया हो, जीवन में कोई समस्या आ रही हो, जीवन को अपराध बन गया हो मेरे बहन भाई, तो महादेव के सामने जाकर क्षमा मांग लो। हे देव, हम पापी है, हम कुटिल है, हम कामी, हम छली है, मोह सम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। हम तो पापी है, कपटी है, छली है, लेकिन जो हूं जैसा हूं तेरा हूं। ये भाव रखो आप। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और भैया बहुत कम लोग होते हैं, मैं आज चतुर्दशी के दिन इस बात को कह रहा हूं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से प्राण त्यागते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी प्राण निकलते ही पता लग जाता है इस आत्मा की मुक्ति हो गई है। प्राण निकलते पता लग जाता है कि इस जीवात्मा की मुक्ति हो गई है, और इसकी मुक्ति नहीं हुई है, नहीं हुई है। कौन से द्वार से प्राण निकले, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है भैया। मैं चाहता हूं गोविंद, जब प्राण निकले तो तू सामने हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण निकले तेरा नाम लेकर मेरे प्राण निकले, तेरे नाम लेकर मेरे प्राण निकले, उस समय जल्दी आना गोविंद, भूल मत जाना। ए शेठ, मैं कथाओं में हमेशा कहता रहता हूं, ए श्याम बाबा, हे मेरे महादेव, उजाले अपनी यादों के सदा साथ रहने दो, न जाने किस मोड़ पर जिंदगी का अंतिम शाम हो जाए, कौन सी बात आखिरी हो, कौन सी सांस आखिरी हो, कौन सा पल आखिरी हो। इसलिए हर समय चिंतन करते रहो, चिंता मत करो, प्रभु का चिंतन करो। होई सोई जो राम रचि राखा, उस पूर्ण ब्रह्म सत्ता पर भरोसा रखो, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन निहाल हो जाएगा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।